हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल वीके लर्निंग प्लेटफॉर्म। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको चैप्टर ये क्लास 10th में एक चैप्टर है जिसमें कि इक्वेशंस कुछ आती हैं सॉल्व करने के लिए, जो कि हम लोग बहुत सी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि आखिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। इक्वेशंस को नहीं सॉल्व कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने बिल्कुल फ्री के, आप मान चलिए बिल्कुल फ्री के जो उनको 3 मार्क्स बोर्ड में मिल सकते थे वो उनको गंवा देते हैं। ठीक है, तो आपको मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशंस को सॉल्व करना बताऊंगा कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही ईजी वे में। और मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो प्रॉब्लम है वो हमेशा हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं और हम अपने 3 मार्क्स जो कि बोर्ड में हमें ईज़िली मिल सकते हैं वो हम इसको आसानी से बचाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हमको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा कि जो इक्वेशंस की मेन जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म मतलब ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्वेशंस को, जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट का मतलब जिस तरीके से ये लिखी हुई है वैसे ही हमको इन इक्वेशंस को पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है अगर ये जो देखिए इसमें x का, ये अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, a1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y और c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वैसे ही a2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इन जो इक्वेशंस हमको गिवन होंगी उनको हम इसी फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको, इन दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो लिखा हुआ है लेकिन ये इक्वल टू के उधर है, यहाँ पर तक तो सेम है लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल टू के उधर है। तो इन दोनों इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस 3y इज एक्स प्लस 3y माइनस, ये प्लस का इधर आएगा तो -6 इक्वल टू 0। दूसरा 2x प्लस 8y, माइनस के इधर लाएंगे तो प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दोनों इक्वेशंस इन दोनों इक्वेशंस के फॉर्म में हो गई ना। अब ये इनका करेक्ट जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशंस को अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा, ये जो x का कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल होता है x और y। ठीक है, यहाँ पे x y है, यहाँ पे x y है। तो इस इक्वेशन में या तो हम x का कोएफिशिएंट सेम कर लें और या तो हम y का कोएफिशिएंट सेम कर लें। कैसे सेम होंगे, मल्टीप्लाई करके, कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ का x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको, इस इक्वेशंस को, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें x का कोएफिशिएंट सेम कर लेंगे हम। सेम करने के लिए 1 है, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इस इक्वेशन को। तो जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 6y माइनस 2 6 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरी एज इट इज़ नोट कर देंगे क्योंकि इसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए इस इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 3 6 प्लस 2 6 12 इक्वल टू 0 ये हो गया, और ये वाली हमने एज इट इज़ लिख दी है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इन दो इक्वेशंस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का था, केवल नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा, और ये प्लस वाला ये भी माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में क्या आएगा,
माइनस का 2y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये माइनस का 2y इज इक्वल्स टू, इसको कांस्टेंट टर्म है, इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, 2y माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 24, ये तो था, है ना। अब ये क्या करेंगे, ये माइनस का जो 2y है, ठीक है, माइनस का जो 2y है यहाँ पे क्या कर देंगे, आगे देखिए यहाँ पे माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 24, y इज इक्वल्स टू 24, ये 2y के साथ मल्टीप्लाई में इधर आता है तो वो डिवाइड में हो जाता है, बस माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, y इज इक्वल्स टू हमारा सॉल्व होके आ गया माइनस का 12। ठीक है, ये y की वैल्यू माइनस की जो 12 आई है, ये अब हम किसी भी इक्वेशन में चाहे इसमें पुट कर दें और चाहे इसमें पुट कर दें, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। चलिए पुट करके देखते हैं, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी। ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वही इक्वेशन है। ठीक है, चलिए इसमें पुट करके देखते हैं, 2x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये लिखा था, ये y की वैल्यू यहाँ पुट करिए, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 8, y की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का 12 प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये इसको सॉल्व करिए, 2x ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस होता है, इसको इससे इंटू कर दिए, 12 को 8 से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप इंटू करके बताइए हमको। इससे ये पता चलता है आप कितना एक्टिव हैं कितना नहीं है, इसलिए इंटू प्लस, देखो आपको टेबल मिनिमम नहीं आपको 20 तक याद है तो 15 तक तो याद होनी ही चाहिए। ठीक है, इसको इससे इंटू करिए, 96 प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, 2x, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 96 में 12 जाएगा, पहले इसको साइन उधर भेज देंगे। ठीक है, माइनस का उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब इसमें इसको माइनस कर दीजिए, 6 में 2 जाएगा 4, 9 में 1 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 2x। अब x इज इक्वल टू 84 अपॉन मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड, 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 4 जाए, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 42, और y की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 12। डियर फ्रेंड्स, ये जो ना हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारी आ गई 42 और y की वैल्यू आ गई माइनस 12। ये इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसको सॉल्व करना है, इसी तरीके की और भी इक्वेशंस को आपको लगाना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आपको नहीं आता समझ में तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेरी के लिए आप मैसेज करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके की और भी हेल्पफुल वीडियो मिल सके और आप मैथ्स में अपने बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला के अच्छे नंबर स्कोर करके पास हो सकें। ओके, और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।